जय हिंद दोस्तों। आप सबका दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खास वीडियो। नारी मन शब्दों में बसा हुआ नहीं, भावनाओं में बहने वाला एक अथाह समंदर। सोचिए, जब एक नारी हंसती है तो उसके मन में कितनी परतें होती हैं। प्रेम, ममता, देखभाल, डर, उम्मीद, भरोसा और कहीं ना कहीं एक बेहद सूक्ष्म, बेहद नाजुक लेकिन बेहद शक्तिशाली भावना, ईर्ष्या। ईर्ष्या का नाम सुनते ही हम अक्सर विनाश, झगड़ा, तुलना या जलन की छवि बना लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, ईर्ष्या नकारात्मक भाव ही क्यों माना गया? और क्या ये वाकई नकारात्मक है? नारी के भीतर ये भावना कैसे जन्म लेती है, किस तरह पनपती है और किन अनुभवों से होकर गुजरती है, ये बहुत कम लोग समझ पाए हैं। आज की ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, एक आत्मिक खोज की यात्रा है। हम इस 6 मिनट की यात्रा में समझेंगे ईर्ष्या का वास्तविक अर्थ, नारी मन में इसकी उत्पत्ति, प्रेम, सुरक्षा और तुलना का गहरा संबंध, नारी मन के छिपे हुए डर, समाज, परवरिश और रिश्तों के प्रभाव, और अंत में ईर्ष्या को शक्ति में कैसे बदला जाए। आइए धीरे धीरे नारी मन के उन कमरों में प्रवेश करें जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, लेकिन भावनाएं हर पल बोलती रहती हैं। मनोविज्ञान कहता है, ईर्ष्या किसी भी मनुष्य की भावनात्मक सुरक्षा प्रणाली है। एक अलार्म जो कहता है, कुछ मेरे भीतर असंतुलित है, कुछ मुझे चोट पहुंचा रहा है। लेकिन नारी मन इस अलार्म को और तीव्रता से महसूस करता है। क्यों? क्योंकि नारी अधिक संवेदनशील होती है, अधिक भावनात्मक संबंध बनाती है और प्रेम को सिर्फ अनुभव नहीं, बल्कि उसे अपनी पहचान का हिस्सा बना लेती है। ईर्ष्या का जन्म कहां से होता है? तुलना से, डर से, अधिकार से या प्रेम की गहराई से? सच कहें तो ईर्ष्या का जन्म कई भावनाओं के मिश्रण से होता है। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब किसी और को अधिक ध्यान मिले, किसी की सुंदरता, प्रतिभा या सफलता खुद से अधिक लगे, साथी का व्यवहार बदले, खुद का महत्व कम महसूस हो, मन कहीं भीतर ये डर उठाए कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। नारी के भीतर ईर्ष्या आत्मगौरव, आत्मसम्मान, प्रेम और भय, इन चारों भावनाओं के टकराव से उत्पन्न होती है। ये भावना गलत नहीं, बल्कि ये संकेत है कि नारी अपने भावनाओं को गहराई से जी रही है। नारी मन प्रकृति के सबसे सुंदर रहस्यों में से एक है। नारी प्यार करती है, संभालती है, त्याग करती है और रिश्तों को जोड़कर रखती है। लेकिन इसी प्रेम और जुड़ाव के कारण उसका मन बहुत सी परतों में बटा होता है। नारी मन की 5 आंतरिक परतें, स्नेह, असुरक्षा, अपेक्षा, स्वाभिमान और त्याग। जब भी इन परतों में कोई हलचल होती है, ईर्ष्या जन्म लेने लगती है। उदाहरण, अगर साथी अचानक किसी और की प्रशंसा करने लगे, अगर बहन या सहेली को अधिक उपलब्धि मिले, अगर परिवार में तुलना शुरू हो जाए, नारी के मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं कम हूं? और यही सवाल ईर्ष्या की पहली चिंगारी है। नारी ईर्ष्या इसलिए नहीं करती कि वह किसी और को गिरता देखना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद को खोने से डरती है। नारी मन के भीतर सबसे बड़ी सच्चाई यही है, ईर्ष्या प्रेम की उल्टी दिशा नहीं, प्रेम की ही दूसरी अभिव्यक्ति है। ईर्ष्या के पीछे कई छिपे हुए कारण होते हैं। 1. अपने मूल्य को खो देने का डर। नारी को जब लगता है कि उसकी जगह कोई और ले सकता है, तब ईर्ष्या जन्म लेती है। 2. तुलना का विष। समाज नारी को हमेशा तुलना में रखता है। सुंदरता, पहनावा, सफलता, रिश्ते, जहां तुलना है वहां ईर्ष्या स्वाभाविक है। 3. भावनात्मक असुरक्षा। जब नारी को महसूस हो कि उसे उतना महत्व नहीं मिल रहा, ईर्ष्या उसकी रक्षा की दीवार बन जाती है। 4. साथी या परिवार का व्यवहार। ठंडापन, दूरी, चुप्पी या अनदेखी ये ईर्ष्या को और गहरा कर देते हैं। 5. अधिकार का प्राकृतिक भाव। जो नारी गहराई से प्रेम करती है, वह अपने प्रेम को खोने के डर से ईर्ष्या महसूस करती है। ये स्वाभाविक है, गलत नहीं। 6. सामाजिक दबाव। समाज कभी ओपनली ये नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर नारी को ये सिखाता है कि तुम्हें दूसरों से बेहतर होना है, और यही दबाव ईर्ष्या की जड़ें बनाता है।
ईर्ष्या एक शक्ति है। ये इस पर निर्भर करता है कि इसे किस दिशा में ले जाया जाए। विनाशकारी प्रभाव, रिश्तों में दरार, अविश्वास, क्रोध, दूरी, अवसाद, आत्मसंदेह। जब ईर्ष्या दबा दी जाती है, छुपाई जाती है, समझी नहीं जाती, तब वह विस्फोटक रूप ले लेती है। सकारात्मक, परिवर्तनकारी प्रभाव, ईर्ष्या हमें बताती है हम क्या चाहते हैं, हमें कहां सुधार चाहिए, कौन सी भावनाएं अनकही हैं, कौन से डर हमारे भीतर हैं। अगर नारी समझ जाए कि ईर्ष्या उसके भीतर का एक संदेश है, तो वह इस भावना का उपयोग अपने आत्मविकास के लिए कर सकती है। ईर्ष्या सही दिशा में जाए तो यह आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और शक्ति का रूप ले लेती है। ईर्ष्या को मिटाना जरूरी नहीं, उसे समझना जरूरी है। 1. स्वीकार करना। हां, मैं ईर्ष्या महसूस करती हूं। यह स्वीकार करना ही आधा उपचार है। 2. आत्मसंवाद। अपने मन से पूछें, मुझे किस बात से डर लग रहा है? मैं किस चीज को लेकर असुरक्षित हूं? 3. तुलना से दूरी। हर नारी की अपनी चमक है, किसी और की चमक आपकी रोशनी कम नहीं करती। 4. स्वयं को प्राथमिकता देना। खुद को समय दें, अपनी रुचियां, अपने सपने, अपनी खुशियां। 5. खुला संवाद। ईर्ष्या तब बढ़ती है जब हम दिल की बात छुपाते हैं। जिससे ईर्ष्या है या जिसकी वजह से ईर्ष्या हुई, उनसे सीधा, शांत और प्रेमपूर्ण संवाद करें। 6. आत्मसम्मान का विकास। नारी के भीतर की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मसम्मान है। जब नारी अपनी कीमत जान लेती है, अपने मूल्य को पहचान लेती है, तो ईर्ष्या घटती नहीं बल्कि शक्ति में बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।